यह लड़की आती है, अपने साथ डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी लाई थी। वह कहती है 6 साल पहले मुझे घर से निकाल दिया था क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और हांची रोड पे मेरा एक्सीडेंट हो गया था। इतनी डिटेल में सारी बात जान के शाओ भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। यह लड़की पास्ट याद करती है। यहाँ डैड को पता चल गया था एक्सीडेंट का। वह सिस्टर से आके पूछते हैं ये सब क्या हो रहा है। सिस्टर बताती है डैड योशी को अब कुछ भी याद नहीं है। डैड कहते हैं ठीक है, तुम लोग अपने मन की करते हो, योशी को उसके बच्चे के बारे में कुछ भी मत बताना। सिस्टर बताती है मैंने योशी के बच्चे को उस बच्चे के डैड को दे दिया है। यह वही नर्स होती है जिसे सिस्टर ने योशी का ख्याल रखने के लिए रखा था। वह सोच रही होती है मेरे पास बहुत अच्छा चांस है, योशी को तो कुछ भी याद नहीं है। वह शाओ से कहती है मैं नोनो को बस आपसे मिलवाना चाहती थी, मैं आपकी फैमिली में दखल नहीं दूंगी और ना ही मुझे पैसे चाहिए हैं। नोनो के पास जाकर उसे प्यार जताने लगती है। योशी जेलस तो होती है मगर कहती है नोनो को अब उसकी माँ मिल गई है, मेरी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। नोनो उसकी मम्मी को रोक रहा होता है। वह नर्स नोनो के क्लोज जाने की कोशिश कर रही होती है। नोनो उससे दूर हटने की कोशिश कर रहा होता है। योशी वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। शाओ योशी के पीछे जाता है। नोनो असिस्टेंट से कहता है आप मेरी मम्मी को वापस लाने में हेल्प करो। योशी सैड होकर कहती है हम नेक्स्ट वीक की डिवोर्स ले लेंगे। मैं शाओ को उसकी रियल मदर से अलग नहीं करना चाहती। शाओ कहता है मैं इन्वेस्टिगेशन करवा रहा हूँ, सच जल्दी सामने आ जाएगा। योशी शाओ की बात नहीं मानती। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है नर्स इन दोनों के लिए खाना लेकर आती है। कहती है मैंने आप लोगों के लिए अपने हाथों से खाना बनाया है। नोनो से कहती है चलो मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ। नोनो उसको बिल्कुल भाव नहीं देता। वह शाओ से भी बोलती है मगर शाओ उसे इग्नोर करता है। यहाँ डैड योशी को समझा रहे होते हैं शाओ बहुत अच्छा दामाद है। योशी कहती है डैड आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं नोनो को उसकी मदर से दूर नहीं करना चाहती। डैड कहते हैं तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो। डैड कहते हैं मैं शाओ को डिनर के लिए इनवाइट कर रहा हूँ। योशी मना कर रही होती है। डैड कहते हैं मैं तुम्हारी नहीं मानूंगा और तुम कोई डिवोर्स नहीं ले रही हो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है नर्स नोनो के लिए कुछ कपड़े लाई थी। नोनो उससे बदतमीजी से बात कर रहा होता है। नर्स कहती है तुम इतना भाव क्यों खा रहे हो। नोनो कहता है तुम मुझसे किस तरीके से बात कर रही हो, मैं अभी डैडी को कॉल करके सब बता दूंगा। नर्स उसका फ़ोन छीन लेती है। वह नोनो को थप्पड़ मारने वाली थी मगर यहाँ योशी आ जाती है, उसे नोनो से दूर कर देती है। उससे कहती है तुम भले ही नोनो की बायोलॉजिकल माँ हो लेकिन तुम्हें बच्चों का ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता है। उसे बहुत सुनाती है। नर्स कहती है तुम मेरे मामलों में क्यों दखल दे रही हो। नोनो योशी से कहता है मॉम मुझे बहुत डर लग रहा है इस आंटी से, ये मुझे आपसे छीनना चाहती है। योशी नोनो से कहती है डरो मत, आपको मुझसे कोई नहीं छीन सकता। नोनो को अपने साथ ले जाने लगती है। नर्स सामने खड़ी हो जाती है। तभी यहाँ शाओ आ जाता है। नर्स नाटक करने लगती है जैसे कि योशी उसे बुली कर रही थी। योशी उसे सारा सच बताती है कि ये नोनो के साथ क्या करने वाली थी। योशी कहती है डैड ने मुझे यहाँ फोर्सफुली भेजा है, वह तुम्हारे साथ डिनर करना चाहते हैं। यहाँ घर पर डैड के पास सीसी और उसकी फ्रेंड आई थी। वह डैड से पूछ रही होती हैं अंकल हमने सुना है योशी का डाइवोर्स होने वाला है। डैड कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब एक गलतफहमी है। तभी यार योशी के साथ शाओ आ जाता है। ये दोनों लड़कियां शाओ की हेल्प मांग रही होती है। शाओ कहता है तुम्हें कुछ भी बात करनी है तो जाकर डायरेक्टर से कर लेना, मैं उसे बता दूंगा। इनकी यह बातें सुन के नर्स उन दोनों लड़की की बेइज्जती करने लगती है। डैड नर्स से कहते हैं मैंने तुम्हें तो नहीं बुलाया था, तुम यहाँ क्यों आई हो। नर्स शाओ से कहने लगती है यहाँ पे ये लोग मेरी बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। शाओ उसे टोटली इग्नोर करता है। योशी नोनो को लेकर चली जाती है। डैड शाओ से बात कर रहे होते हैं। वह उसे बताता है योशी का रूम ऊपर है। शाओ योशी का रूम ढूंढ रहा होता है। वह गलती से सिस्टर के रूम में पहुंच जाता है। सिस्टर उसे देखकर हैरान हो जाती है। सिस्टर उससे कहती है तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। शाओ कहता है तुमने तो मुझसे कहा था कि योशी की डेथ हो चुकी है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। सिस्टर कहती है मुझे मेरी बहन की चिंता है, तुम्हारी वजह से वह इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो गई और तुम्हारी वजह से उसे कितनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। तभी यहाँ योशी शाओ के साथ आ जाती है। शाओ योशी के सामने ही उसकी सिस्टर से सवाल करता है। सिस्टर उसे सारा सच बता देती है। योशी यह जानकर बहुत हैरान हो जाती है और खुश भी हो जाती है कि नोनो उसका ही बच्चा है। यह लोग नीचे आ जाते हैं। सिस्टर उस नर्स को पहचान लेती है। नर्स कह रही होती है शाओ से नोनो की माँ मैं हूँ। सिस्टर कहती है मैंने शाओ को सारा सच बता दिया है। नर्स माफ़ी मांगने लगती है। गार्ड आकर उसे ले जाता है। सभी ये जानकर बहुत खुश होते हैं। सिस्टर को अभी तक पता नहीं था शाओ की आइडेंटिटी के बारे में।
डैड उसे बताते हैं शाओ ही इम्पीरियल ग्रुप का प्रेसिडेंट है। ये जानकर वह हैरान होती है, साथ में योशी के लिए बहुत खुश भी होती है। नेक्स्ट सीन में दोनों माँ बेटे टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। शाओ कहता है तुम दोनों मुझे तो बिल्कुल भूल गए हो। शाओ नोनो से कहता है अब तुम बड़े हो गए हो, जाकर अपने रूम में सो। नोनो वहाँ से जाना नहीं चाहता था। दोनों माँ बेटे मस्ती करने लगते हैं। सिस्टर यहाँ पे आती है, उससे माफ़ी मांगती है। योशी कहती है कोई बात नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, तुम मेरा भला ही चाहती थी। नोनो कहता है मैं आंटी के साथ जा रहा हूँ। इसके बाद शाओ योशी के साथ रोमांस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में ये लोग जा रहे होते हैं। योशी के पास कॉल आता है, डैड मुसीबत में थे। ये लोग कंपनी में पहुंचते हैं। यहाँ डैड को पकड़ा हुआ था। यह लिन फैमिली द्वारा भेजा गया हुआ एक गुंडा होता है जो सबको धमकी दे रहा होता है। तभी पीछे से असिस्टेंट आकर उस गुंडे को धक्का देता है। वह गुंडा बांस उठाकर हमला करने वाला था। योशी अपने डैड को बचाने के लिए सामने आ जाती है। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाते हैं, जिससे हमें पता चलता है योशी की याददाश्त वापस आ जाती है। और यहीं पर ये ड्रामा एंड हो जाता है। बाय।